Good morning, प्यारे बच्चों. My name is Yogen Singh as a subject teacher of English. Today we are going to go through the worksheet number 36, date 26 September 2020, subject English. Gandhiji talisman. Do you know what is the meaning of talisman here? Talis means एक तरह तावीज. तो with गांधी talisman एक तरह गांधी एक चमत्कारी इंसान थे. Now I will give you a talisman. तो गांधी इज सेइंग दैट कि आई विल गिव यू टेलिस, मैंने एक तरह का तावीज़ तुम्हें दूंगा. वैन एवर यू आर इन द डाउट, वैन द सेल्फ बिकम टू मच विद यू, अप्लाई द टेस्ट. इट मीन्स वैन यू आर द कन्फ्यूज्ड, वैन यू आर कन्फ्यूज्ड एंड हैव एनी कन्फ्यूजन इन योर लाइफ, देन अप्लाई फॉलोइंग टेस्ट. यानी जब कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी या आप परेशान हो तो इस टेस्ट को आप अप्लाई करें. Recall the face of poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you complete is going to be any use to him. यानी आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत दुखी हो और परेशान हो, तो उसका चेहरा आप याद करें और ask yourself, अपने आप से पूछें कि will you do something for him, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं या कुछ ऐसा करें जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके. नेक्स्ट, विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, यानी बाय आवर एफर्ट वेदर ही इज़ गेटिंग समथिंग और नॉट, यानी हम जो भी उसके लिए करेंगे उससे कुछ उसे मिलेगा या नहीं. विल इट रिस्टोर हिम टू कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, यानी वॉट एवर एफर्ट्स वी आर डूइंग, वॉट एवर द हेल्प वी डू फॉर दैट पुअर पर्सन, वो उसके लिए कुछ मदद करेगा या नहीं करे जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके और अपनी किस्मत को चमका सके. इन अनदर वर्ड, विल इट लीड्स टू स्वराज फॉर हंग्री एंड द स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस. इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट कि वी आर जस्ट हेल्पिंग टू दोज पीपल हु आर प्रोग्रेस्ड एंड द वीकेस्ट. इट लीड्स टू स्वराज एंड it we put a milestone for those who are not doing help for anyone. और ये कहने का अर्थ इसमें ये है कि हम सोचते हैं ना, हम किसी की मदद करें, किसी ज़िंदगी में मसीहा बने या कोई हम ऐसा काम करें, तो हमारे ये काम उनकी ज़िंदगी में एक आज़ादी, एक खुशी लेके आ सकता है और उसकी ज़िंदगी खुशी से कट सकती है. तो ऐसा नहीं है कोई हमारे लिए कोई चमत्कार होगा या कोई ऐसा दिन आएगा जिससे हम किसी की मदद करेंगे और हमारा नाम बड़ा होगा. अगर हम आसपास के लोगों को देखें जो कि बहुत दुखी हैं, अगर हम उन्हीं को ही खुश कर दें तो यकीन मानिएगा वो इंसान आपको कभी नहीं भूलेगा और उनकी ज़िंदगी में आप सबसे बड़े इंसान रहेंगे. देन यू विल फाइंड योर डाउट योर सेल्फ मेल्टिंग एनीवे. तो here it's writing here doubt, and then you will find your doubt and yourself melting away. तो आपको पता चलेगा कि what is the doubt, आप क्यों कंफ्यूज थे, और ऑटोमेटिकली दैट डाउट विल बी वैनिश अवे. और ज़िंदगी में जो भी आपकी परेशानी है, जिस चीज़ को आप लेके बहुत कंफ्यूज थे, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे. दिस इज द मॉरल विच इज गिविंग इन पर्टिकुलर पैराग्राफ विच वॉज रिटन बाय द महात्मा गांधी. You already know about the Mahatma Gandhi. Now, you must have come across this talisman in your textbook. You already know this talisman in your book text. ये आपको already पता है कि आपकी बुक में एक इस talisman का एक टेक्स्ट दे रखा है. You have read about the leadership last writing worksheet, और आपने लास्ट राइटिंग वर्कशीट में भी लिखा होगा नेल्सन मंडेला who as a leader who work for the black peoples and vanished the apartheid which was going in the South Africa. You also reading about Nelson Mandela as a leader in the chapter from your English textbook. आपने पढ़ा ही होगा अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में नेल्सन मंडेला के बारे में. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. यू विटनेस पुअर वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी. यू ऑलरेडी नो about the poor people who are living nearby you, or in the locality in which you are living, there are so many poor and the weak people out there. तो आपके आसपास जो भी कमज़ोर या गरीब इंसान है,
आप उन्हें जानते हुए, तो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ व्हाट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ your country if you become a leader. So now question is asking to you कि if you somehow become a leader, suppose if you become a prime minister, what you will do for these people who are the weak and poor? Because if we are doing help for these normal people, then we will do वर्क फॉर द ह्यूमन काइंड. अगर हम इन इंसानों की मदद करेंगे तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं एक ऐसी इंसानियत को लोगों के लिए एग्जाम्पल बना रहे हैं जिससे क्या है एक आम इंसान जीने के लिए प्रेरित होगा. क्योंकि गरीब इंसानों की मदद नहीं करता. अगर हम ये सोचें कि वो गरीब है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, तो हम भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं. क्योंकि जो लोकल इंसान है वो तो हमारे पास रहता है. अगर हम उसकी हेल्प कर पाएंगे तो यकीन मानिएगा उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ थोड़ी सी तब्दीली होगी. ये नहीं कि मैंने उसे कुछ ऐसा करूँ कि उसकी ज़िंदगी, अगर आप थोड़ा सा भी उसकी हेल्प करेंगे तो यकीन मानिए 1% भी तब्दील होने की वजह से उसकी लाइन बेहतर बन सकती है. नाउ यू मे टू इंक्लूड फॉलोइंग words in your paragraph. Yani whatever the story you are writing or whatever the paragraph you're going to write, you have to include these sentences. What you would do, आप क्या करेंगे उनके लिए? Who would help you in your work? Yani whatever the help you going to do for them, so who will help you? When would you do योर वर्क, आप कब काम करेंगे? वेयर वुड यू वर्क, आप कहाँ काम करेंगे? दीज आर द गिविंग हिंट्स दैट वी हैव टू फॉलो इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. I hope you have understood the message which is given in the worksheet 36, and if you're facing any problem you can contact on my WhatsApp number which is given in your particular group, and you may call as well. But first of all, go through this paragraph. If you're not finding any question, then you can contact me, or you can personally to the school with the prior permission of your parents and the principal. I will be there in the 39 room number. Again, best of luck, solve it. I was your educator and the subject teacher of English. My name is Yogen Singh. Thank you.